सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज उन्हें बड़ा ही सोहना मौका दिता है। आप सबको बड़ी खुशी है कि परमेश्वर ने सानू एक नया समा नया दिन दिता है। हालेलुया। सब तो बेस्ट और खुशी की गल है कि नहीं? अपना तो लगे तो सुनाया जा नहीं। खुशी की गल है की भला खुशी की गल अज की है नवा साल है। हालेलुया। नया साल है, नवा साल। आज कुछ पुराना नहीं चाहिए, आज कुछ पुराना नहीं चाहिए, आज नया होना चाहिए। आज इस प्रभु जी की पवित्र प्रेजेंस, पवित्र हजूरी है। केड़ी हजूरी है? सब अपने मुंह तो बोला है। केड़ी हजूरी है? पवित्र हजूरी। पर आज असी एक पवित्र हजूरी दे विच मैं हमेशा कोई भी गल मैनू सुनने को मिलती है तो मैं बहुत विचार करता हूँ, बहुत ज्यादा विचार करता रहता हूँ। एक पॉइंट मिलना चाहिए, मैं बहुत ज्यादा विचार करता हूँ। और वो विचार सिर्फ इंसान के नाल नहीं, पवित्र आत्मा के नाल विचार करता है। मैं तुम्हें आज इस नए साल उत्ते एक नई गल दसना चाहता हूँ। मेरी हर एक गल को बड़े ही ध्यान के नाल सुनना है। जे तुसीं इन्हां गल्लां नूं सुन लिया, इन्हां वर्ड नूं तुसीं अपने अंदर रख लिया तो आशीष तोड़ी है, और तोड़ी आशीष को कोई चुरा नहीं सकता। मरकुस की किताब च लिखा है जिसनू परमेश्वर ने जोड़िया है मनुख चाहे जिन्ना मर्जी जोड़ लगा ले अलग नहीं कर सकता। जो आशीष मेरे लिए तोहडे लिए परमेश्वर ने रखी है, इंसान चाहे लाख कोशिश कर ले याद रखना तो आशीष को रोक नहीं सकता। बिल्कुल भी तो बरकत को रोक नहीं सकता, तो आशीष को स्टॉप नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जिसनू चुनिया है, जिसनू रखा है, जिसनू दिता है, परमेश्वर ने इंसान उसको कदे अलग नहीं कर सकता। चाहे तो जॉब के लिए हजार लोग ने इंटरव्यू देने वाले, जो परमेश्वर ने थोड़ी जॉब रखी है तो वो हजार भी कोई थोड़े ते नुकसान का कारण नहीं बन गए। क्यों नहीं बन गए? क्योंकि वो तो परमेश्वर ने देता है, कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। कोई नहीं रोक सकता। जो परमेश्वर ने तो देता है, इंसान उन्हें कदे भी थोड़ी जिंदगी चो अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग इस जगह पे आज भी प्रेजेंस विच इकट्ठे हुए ने। आज इस हजूरी विच पिता परमेश्वर की हजूरी च इकट्ठे हुए ने बहुत सारे लोग। पर मैं तुहानू दसना चाहता तुहाडा इकट्ठा होना तुहाडे लिए एक बरकत का कारण है। मैं कल भी सोच रहा सी कि बहुत सारे लोग चर्च जाना, जेड़ा चर्च जाना वो की समझदे, चर्च जान की समझदे, वो समझदे यार नहीं गया तो मेरा पास्टर पूछेगा तो आया नहीं। पहला पॉइंट, चर्च इसलिए जाना कि पास्टर किते पूछ ना ले तू चर्च नहीं आया। सेकंड पॉइंट है चर्च ता जाना किते बीमारी ना आ जाए, किते वही भूत वापस ना आ जाए जेड़ा मेरे घर को छड़ के गया। कि चर्च मैं तुहानू सही मतलब दसना, चर्च आने का मतलब की है। सही मतलब की चर्च आंदा परमेश्वर के नाल समा बिताना, उसदी ओदे नाल टाइम बिताना। ओदे ते टाइम नहीं देखा जाता कि आज 1 घंटा वर्शिप की, 2 घंटे वर्शिप की है, इन्नी मीटिंगां देखियां, 4 मीटिंगां, 5 मीटिंगां देखियां, और जे कोई टाइम फाउंडेशन की कोई हद नहीं दी उस टाइम की। जो परमेश्वर के नाल सहमत होता नहीं कोई हद नहीं होती।
वो घंटियां च नहीं हुंदा, वो दिनां च नहीं हुंदा, वो सालां च नहीं हुंदा, वो खुला हुंदा है जिन्ना मर्जी जिन्ना ज्यादा तो ज्यादा समा बताया जाएगा। पर आज कलीसिया आज लोग परमेश्वर के बोल तो भी गिनती दे नाल परमेश्वर दे नाल चलन दे नाल भी गिनती दे नाल घंटियां दे हिसाब नाल आज 4 घंटे मीटिंग देखी, 2 मीटिंगां देखियां, 4 मीटिंगां देखियां, 5 देखियां, वो कितना चलदे इतना चलदे। सेवा करने वाले भी कितना सेवा करते हैं, जे कुछ उन्होंने अच्छा मिलता वो सेवा करेंगे, नहीं अच्छा मिलेगा तो सेवा बंद। पर याद रखना जो तुसी परमेश्वर दे नाल खुले दिल नाल चलोगे, याद रखना वो थोड़े नाल भी खुले दिल दे नाल चलेगा। तुसी सोच सोच के चलोगे वो तो थोड़ी जिंदगी च भी उदां दा होएगा जिद्दां दा तुसी बोल रहे हो। आज इस साल दे विच परमेश्वर के नाल चल रहा है, चाहे 4 मीटिंग देखनी पे, चाहे 10 देखनी पे, चाहे 20 देखनी पे, चाहे लॉकडाउन हो जाए, पर परमेश्वर के नाल बने रहना है। हालेलुया, परमेश्वर के नाल बने रहना। पिछले साल लॉकडाउन हो गया, असी जो चर्च लगता तो असी बहुत घट जाके सुसमाचार सुना पाते लोगों को। पर मैं तुहानू दसना चाहता उन्हां दिनां दे विच असीं 100 तो नहीं लाखां नूं वचन सुनाया, बड़ी बड़ी दूर गए कलाम सुनाते और निर्डर होके, कोई किसी का डर नहीं, निर्डर होके परमेश्वर का कलाम सुनाया। और सुनाया भी कितना साउंड दे नाल, साउंड लगा लगा के पिंडां दे विच जा जा के परमेश्वर दे कमां नूं पूरा कीता। अज तुहानू कहना चाहुंदा अज तुहाडी शुरुआत है। आज जो तुसी इस जगह ते कर गए, जो तुसी आज बोलता, आज तुसी जिद्दां चल पे उदां ही तुहाडी जिंदगी च इस साल दी होणगे। इस समय तो पहला तुसी की कीता सीगा तुसी जानदे हो। आज सुबह तुसी किस विचारां च जाते सीगे तुसी जानदे हो। हुण एक बार असीं सबने प्रार्थना च जाना, और प्रार्थना इदां नहीं घुटनियां ते करनी पैनी और हर एक जन इस चर्च में जो बैठा है या खड़ा है, चाहे वो वॉलंटियर, चाहे वो विश्वासी है, चाहे वो पास्टर है, हर एक जन घुटने पे जाएगा, हर एक जन घुटने पे जाएगा, घुटने पे हो जाओ, हर एक जन घुटने पे जाएगा। कोई सॉन्ग नहीं, कोई वर्शिप नहीं, सिर्फ प्रार्थना की जाएगी। अपने अखां नूं बंद करो। आज तो एक परमेश्वर के सामने बिगेस्ट अंगीकार है, एक वड्डा अंगीकार, आज एक वड्डा अंगीकार है। ओ जीसस, बाइबल च लिखा हन्ना ने की कीता, फैसला कीता। हन्ना ने की कीता, उच्ची आवाज में बोलो, हन्ना ने की कीता, फैसला कीता कि परमेश्वर जे तू मैनू पुत्र देगा तो मैं तेरी सेवा ली दे देवांगी। आज परमेश्वर का फैसला करना है कि परमेश्वर इस साल विच मैं पूरी रीति दे नाल, पूरी वफादारी दे नाल, पूरी ईमानदारी दे नाल तेरे नाल चलना। परमेश्वर आज परमेश्वर मैं तेरी हजूरी च वायदा करना कि प्रभु आज तो बाद में उस पाप की जिंदगी च, उस बुराई की जिंदगी च, उस गंदे रिलेशन च नहीं जाऊंगा। परमेश्वर आज तो बाद परमेश्वर तेरा हक नहीं खावांगा। परमेश्वर आज तो बाद में तेरे बीज को नहीं चुरावांगा। परमेश्वर आज तो बाद उस अनाज्ञाकारी दी जिंदगी को मैं नहीं बितावांगा। ऊंची आवाज के नाल अपने शब्दां दे द्वारा अपना अंगीकार करो, अपने वर्ड के द्वारा अपना अंगीकार करो, अपने घुटने ते चिल्लाओ, हे यहोवा परमेश्वर, हे याकूब इब्राहिम दे सामर्थी परमेश्वर, हे अल्फा और ओमेगा परमेश्वर, हे तूफानों के तूफान परमेश्वर, आज मेरी जिंदगी में परमेश्वर, आज मेरी लाइफ में परमेश्वर तेरा अनुग्रह हो जाए, तेरा वो प्रकाश हो जाए परमेश्वर, क्योंकि तेरे वचन में लिखा तू जगत की रोशनी है, तू चानन है मेरे परमेश्वर। आज मेरी जिंदगी से चानन कर, आज वो हटाना darkness अंधकार का आत्मा मेरी जिंदगी को, मेरे शख्स को, इस जगत को हर वो darkness छाए in the name of Jesus। यहोवा के चिल्लाना, यहोवा के चिल्लाना, ऊंची आवाज से ना चिल्लाना। पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी च आओ आज परमेश्वर। यहोवा मैं तेरा स्वागत करदा अपनी जिंदगी दे विच, मैं तेरा स्वागत करदा इस नए दिन दे विच। आज शुरुआत में मैं तेरा स्वागत करदा पवित्र आत्मा, जो गंदा आत्मा मेरे जीवन का हिस्सा नहीं परमेश्वर, आज वो गंदी आत्मा मेरे जीवन का हिस्सा नहीं, आज वो गंदी
रहना, आज तोड़ा बोलिया व्यर्थ नहीं रहना, आज तोड़ा बोलिया स्वर्ग का प्रतिफल लेके आएगा, स्वर्ग का प्रतिफल लेके आएगा, अगर परमेश्वर तुझे वहां देगा, ले पवित्र आत्मा अपने तेज से द्वारा यहोवा, अपने तेज से द्वारा यहोवा, यहोवा अपने तेज से द्वारा, यहोवा अपने तेज से द्वारा कुछ चीजों को आज बोलो चिल्लाओ परमेश्वर, मैं अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहता, मैं पाप की जिंदगी नहीं जीना चाहता, मैं अंधकारी जिंदगी नहीं जीना चाहता, मैं बीमारी वाले जीवन नहीं जीना चाहता परमेश्वर, मैंने छुड़ा यहोवा अपने तेज के द्वारा चिल्लाओगे आशीष तो दिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच आशीष तो दिए ब्लेसिंग तो दिए आ तोड़े शब्द परमेश्वर की आशीष नु ले जाओगे आ तोड़े वाक तोड़े छुटकारा बन जाएंगे क्योंकि मन रोमियो की किताब से लेके शब्द के द्वारा छुटकारा टैग है आज अपने लिए शब्द रिलीज करो कि परमेश्वर आज तो मरियोदा आज तो तेरा आत्मिक स्थान है परमेश्वर आज तो मैं स्पिरिचुअल स्थान है परमेश्वर तोड़ा आज तो मैं तोड़ा बेटा बेटी है परमेश्वर आज तो मेरी आत्मा रक्त मेरी जिंदगी चला जाए आज तो मैं वो जीवन नहीं जीना चाहता जो पाप है जो बुराई है जो गंदी है आज तो die in the name of Jesus बोलो अरे सुस्ती वाले हो अपने आप को सुस्ती दिला लेके जाओ आज तुसी सुस्ती पाओगे तो पूरी जिंदगी तो तुसी सुस्ती नहीं बिताओगे नहीं आज सुस्ती नहीं आज यहोवा ने तेरे को देखा है यहोवा की शान तो बना रही है मार शानदार प्रभु बचाओ आगे प्रभु बचाओ आगे वो बचाओ आगे परमेश्वर तू तेरे वचन में लिखा है जब पवित्र आत्मा उतरा तुम सामर्थ पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम में आएगा तुम सामर्थ पाओगे उस सामर्थ के द्वारा मेरे कलाम को मेरे वचन में फैलाओगे आज वो सामर्थ हमारे जीवन में आए वो सामर्थ इसके लिए में आए वो सामर्थ इन बुलंदियों में आए ओरी बला ओरी बला बोलो पवित्र आत्मा कोई मेरे पीछे देने का परमेश्वर जो जोड़ते पवित्र आत्मा आएगा तेरे वचन तेरे जो जोड़ते पवित्र आत्मा आएगा तुझे सामर्थ पाओगे तोड़ा कलाम का सदरो पवित्र आत्मा पत्रस को उतरा तूने सामर्थ पाई और तूने कलाम सुनाया 5000 लोगों को सुना 3000 लोगों का मन बदल गया परमेश्वर ने लोग सामर्थ पाए मेरे कलाम पूरा कर तेरे वर्ड पूरा कर बोलो ऊंची आवाज से ना मेरी जिंदगी की आत्मा मेरी जिंदगी की आत्मा स्वागत करो पवित्र स्वागत करो पवित्र आत्मा के जीवन में स्वागत करो स्वागत करो ऊंची आवाज में पवित्र आत्मा
नई बिल्डिंग दे रही। बोलो 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 नया कर परमेश्वर, आज नया कर परमेश्वर, आज मैं मेरे घराने में नया कर होली घोस्ट
Amen.
टेंशन बहुत ज़्यादा है, दिमाग के अंदर एक बोझ हर वक्त बने रहता है। वो तरह आप कहते हैं कि ये नहीं कि मन परेशान है, मन नहीं, दिमाग बोझ दे विच है। वो तरह आप कहते हैं कि पिछले समय तो यही सोचते आ रहे हैं कि सुनिया है चर्च में भी कि परमेश्वर के दास जितनी प्रार्थना करती परमेश्वर को बच्चे तरह ब्लेस करता है, पर मन जड़ा वो कहता है कि मुश्किल है, तेरे लिए मुश्किल है, तेरे लिए नहीं है, तेनों इतने घटना पे घटाएगा। कई बार तो हम तो मन ने किया कि नहीं बच्चा नहीं है, बच्चा ना मिलना ना होना बस इतना ही है। जेड़ा तुझे अपना विश्वास है वो खत्म कर दे, पर जो कोई ना कोई तुम गल सुनने मिली फिर तुम विश्वास बनता हो सकता है, पर ज़्यादातर वो 90% बनया रहना कि नहीं मुश्किल है, इतना नहीं हो सकता। और तुम लगता है कि मेरे शरीर में कोई ऐसी कमी है जिसके कारण मेरी को औलाद नहीं है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही। मैं जो कुछ बोल रहा सच बोल रहा है, मेरी सच बोलना मेरी बहन की मैं सच बोल रही हूँ, तारीफ करो जोर देना। इस मीटिंग को और करना फोन तो नहीं करके दसा सीगा मैंने, इस मीटिंग को हम तो पहला मैंने दसिया तो नहीं सीगा कि पास जी आ गल मेरे दिमाग से चलन रही है ਜਾਂ ਆ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੱਸਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਉਹ ਇਤਨਾ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, और कोई बस हर वक्त मन जो कठोर हो चुके हैं, चीज पक्का मजबूत हो चुका है नहीं। और हर कदे कदे तुम इस गल से रोन भी आता, रोंदे भी हो, परेशान भी होंगे हो, और तुम लगता शायद 2-4 साल मैं होर अपने परिवार के इतने रहांगी, बाद उस तो बाद शायद मैंने अपना परिवार भी छड़ना पे, क्योंकि मैंने किसी ने चंगा समझना ही नहीं। सही है, सही है। ये सारी गल्लां तुसीं अपनी ना आप नहीं कर चुके हो, मेरे नाल तो कीतियां नहीं। जे परमेश्वर तुहाडियां गल्लां जानदा है, वो तुहाडी जिंदगी च चमत्कार करना भी जानदा है। आज पवित्र आत्मा कह रहे हैं इस साल दे विच तुसीं अपनी जिंदगी दे विच एक वड्डी गवाही दे नाल आओगे। आमीन। पवित्र आत्मा कह रहे जदों तुसीं प्रभु ते चलना शुरू कर दिओ, उदों ही दिमाग जड़ा घूमना शुरू हो जाता है, और ना तो प्रार्थना करने जी करता, सिर्फ गुस्सा ही होता, गुस्सा गुस्सा गुस्सा। पवित्र आत्मा कह रहा है आज खत्म करके इस जगह तो चली जा और सही तरीके ना प्रभु के नाल चल। ये नहीं कि प्रभु ना तुहानू मोहब्बत नहीं है, प्रभु के नाल तुहानू प्यार नहीं है, प्रभु नू तुसीं प्यार नहीं करते। चाहते भी हो तुम इस गल कि मैं प्रभु की हजूरी से बैठा प्रार्थना करा, उपवास करा, मैं भी वर्शिप करा, पर जड़ा मन है वो रोकता है। दिल में सलाह हो पाती कि मैं आज प्रार्थना करता, पर कर नहीं पाता। आज अपने कम बंद करा, पवित्र आत्मा तेरी जिंदगी से काम कर चलता है। होली स्पिरिट अपने पेट से बनाता है, पवित्र आत्मा तेरी फायर में स्पिरिट ते रिलीज कर दे। नामको रिबाला शक्ति ने लेने वाला का सोल को रवाना। पवित्र आत्मा शू पवित्र आत्मा से शू पवित्र आत्मा। I give you fire in the name of Jesus। शांतलार का मारो से दे। पवित्र आत्मा ने कहा तुझे पेट में एक हलचल मच चुकी है। माइक लगा एक पेट के जरा कुछ घूमना शुरू हो गया। सही है घूमना शुरू हो गया। बोली को जिस तरह कुछ समय बाद से कुछ फटे आया, वो सब कुछ खत्म हो गया तो अंदर रवाना सुख हो रहा। आज तो आज काल में तो एक प्रॉब्लम होगी, पर्सनल प्रॉब्लम आएगी, उस प्रॉब्लम के राही तो अंदर का सब कुछ जेड़ा गंदगी बाहर आएगी और परमेश्वर तो गवाही दे नाल खड़ा। आमीन। नेक्स्ट गवाही दे नाल बोली को संधि राम आता को शानदार रिसीव कर, सामर्थ रिसीव कर।
Rexto Nibria Aruka Mandele Bebe Yarko Nasi Araba Baba Baba Uraba Shandele Reke Mafo इसी वक्त हरो अंधकार दादना दुष्ट आत्मा शरीर तो खत्म कर तेरे नाम दे तेरे नाम से दुष्ट आत्मा के शरीर तो खत्म करे इस पेड़ तो दुष्ट आत्मा के हर अधिकार ने जीवन तो हर अधिकार को शैतान के हर अधिकार को तोड़ना मैं यीशु मसीह की सामर्थ को इस शरीर में इस जीवन में इस लाइफ में रिलीज करना पवित्र आत्मा का प्रकाश हो जाए शांदलार बाबा बाहु पवित्र आत्मा शकेले के नमो जुड़ाला संधिया बाबा पवित्र आत्मा शू इस वक्त फ्री हो जाए सो तेरे नाम से फ्री हो जाए सो फ्री हो जाए फ्री इन द नेम ऑफ जीसस कंप्लीट हीलिंग पवित्र आत्मा तेरे नाम कंप्लीट छुटकारा तेरे नाम में छोड़ यीशु मसीह कंप्लीट ही हो जाए पवित्र आत्मा सारे बंधनों में जिंदगी तोड़ना सारे शराबों में जिंदगी जो खत्म करना सारी बीमारियां जिंदगी जो खत्म करना फ्री इन द नेम ऑफ माइक लगा हम पूछ नो की होया मेरा बाबा सालिया ना शोकोस्तो ले प्रियांदा ना हालेलुया और प्रभु से पूछा और कह रहे ने मेरे पेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ महसूस होया कि कुछ गायब होया और खाली खाली पेट हो चुका है ਹੁਣ ਕਿਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ बहुत हल्का फील कर रहे ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਏਗੀ आमीन ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫਾਈਲ ਬਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ आमीन मेरी दुआ बोलो कलीसिया की आवाज में पाक खुदा मैनू पाक बना कलीसिया नहीं म्यूजिक बोलो ऊंची आवाज में ऊंची आवाज में कलीसिया पिछो भी हाथ मिला दो ऊंची आवाज में बोलो पर्सनल प्रॉब्लम है पवित्र आत्मा दिखा रहा है और प्रॉब्लम जड़ी है मतलब सोल्यूशन ही हो रहा है पवित्र आत्मा दिखा रहा है 20 साल के ऊपर ही है 16 17 18 अपनी 20 21 नहीं है 20 के पीछे पीछे ही है पवित्र आत्मा दिखा रहा है वो भी अगली साइड से खड़ी है पवित्र आत्मा को बुला रहा है परमेश्वर थोड़ी छुटकारे देना थोड़े लिए पवित्र आत्मा को डिलीवर करने का सोचते नहीं रहना सोचना नहीं अपने छुटकारे को खो के लेना अपने छुटकारे को की करना खो के लेना और भी है व्यक्ति
थी कि जिन्होंने पर्सनल प्रॉब्लम है वो 20 साल लड़की है, इन्होंने 1800 उम्र है। और जब अगे लेहन प्रार्थना हुई और प्रे लगाया गया, कहने मैं महसूस कर रही हूँ मैं अगर काफ़ी जी है ठीक है। पवित्र आत्मा ने कहा कि इदां सी पहला कुछ चीज़ ना जिदा बंदे नहीं जिदा एक रस्सी के नाल जिदा किसी चीज़ को बन्या होंदा इदां सीगा पहला जो तुसीं सीगा खड़े हुए एक रस्सी ने जिदा उदा बंदिया सीगा। वो जो मैं थोड़ी पवित्र आत्मा ने द्वारा प्रार्थना हुई उसके बाद हम लगे जिदा सब कुछ टुट गया है इदां में पवित्र आत्मा कहते कि हम तुहानूं महसूस होया कि जिदा तुहाडे शरीर तो कुछ गया होया तारीफ करो छोड़ देना शुरू कर दो। आज तो बाद तुम फ्री हो यीशु मसीह ने सामर्थ की नाम आमीन। आज तो बाद तुम कहना मैं फ्री हाँ मैं फ्री हाँ मैं फ्री हाँ हालेलुया। नेक्स्ट शांतला रगा मानना मनो से घेरे के दे देने सब एक दूसरे ने हेलो मिलाओ बोलो आज एक खुशी का दिन है। एक दूसरे ने हेलो मिला के बोलो आज एक खुशी का दिन है। बोलो ऊंची आवाज में बोलो आज एक खुशी का दिन है। एक दूसरे हाथ मिला के बोलो आज एक खुशी का दिन है। आज एक खुशी का दिन है। बोलो आज केड़ा खुशी का दिन है। वो प्रॉपर्ट जी इन्हों की फांसी हुई एक लड़की खड़ी है जो 20 साल के नीचे है, इन्हों की उम्र 18 साल है। ये कह रहे हैं मेरे पेट में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रही थी और सिर के दर्द भी बहुत ज़्यादा रही थी। जब कहते प्रे और लगाया गया और प्रार्थना हुई लेहन और कह रहे हैं मैं महसूस कर रहा बिल्कुल ठीक है। तारीफ को जोर देना। तो तुसी पूरी रूह दे नाल वर्शिप करोगे ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੇਗਾ। आज कहना नूर तेरे दे नाल चमकांगा मैं ਜਦੋਂ तेरा तेज मेरे उत्ते पेगा तो मेरी चमक तो अपने आप बन जाएगी। तो प्रॉपर्ट जी ट्रिप ऐसी की थी कि जो 20 साल तो थले एक लड़की खड़ी है, इन्हों की उम्र 15 साल है और कह रहे हैं कि मेरी ग्रोथ भी नहीं बढ़ रही और कहते स्किन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है और पेट के बहुत सारिया बीमारियां ने। और जब कहते प्रॉफिट जी होना लेहन प्रार्थना की और प्रे और लगाया और कह रहे मैं महसूस होया कि कुछ मेरे अंदरों कुछ निकले है, इस तरह होया कि मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। हालेलुया। आजाद कर देता मेरे बच्चे आजादी को लेके रखना कहना खुदा एक चीज दसना चाहता जेडी चीज मैं सुबह भी दस दिया तुसी जिथों पाई है उदों तक उस जिस जगह तो पाई है जिस कारण तो पाई है जो तक वो जगह वो कारण बना रहेगा वो चीज भी बनी रहेगी। दसना चाहना तुसी संगति करन दे नाल बरकत पाई है, जो तुसी संगति करना छड़ दो वो बरकत भी चली जाएगी। तुसी बीज बोन दे नाल आशीष पाई है, जो तक वो बीज बोंदे रहोगे तुसी आशीष विच बने रहोगे। जो तुसी ओनू छड़ दोगे वो अपने आप चला जाएगा। ये छुटकारा वर्शिप के द्वारा पाया तो वर्शिप करते रहोगे छुटकारा बना रहेगा। वर्शिप नहीं करोगे छुटकारा नहीं बना रहेगा। तुसी कहोगे वर्शिप के अंदर ही साउंड चाहिए ड्रम वाला चाहिए मेरे घर में फिर वर्शिप होनी है, नहीं। वर्शिप करते रहोगे कोई तोड़ा छुटकारा तोड़े तो खो नहीं सकता। जिस चीज को जिस तरीके दे नाल पाया है मैं प्रभु के नाल वायदा किया कि प्रभु जो तक जिंदगी रहेगी मैं अपने अपने घर तो दूर रहांगा और वो ये उदों तक सब कुछ बने रहेगा जो तक मैं अपने शब्दों उत्ते खड़ा रहूंगा। और जो असी खिसकना शुरू कर देता याद रखना वो तो बरकत भी जानी खत्म शुरू वापसी शुरू हो जानी आशीष की। तुसी ये नहीं कि तुसी चर्च आए थोड़ा काम चल गया तुसी चर्च नहीं आए काम बंद हो गया। चर्च आन दे नाल बरकत पकड़ी, चर्च नहीं गए तो बरकत भी नहीं रही। इसलिए जिदा तुसी कोई चीज पाई जिदा मान लो एक दुध वाला तुहाडे घर च दुध देना हुंदा है रूटीन विच ओनू तुसी पैसा दे रहे हो, जिदा तुसी ओनू पैसा नहीं दोगे तो ओनू दुध नहीं देगा क्योंकि पैसे दे नाल दुध मिलदा है। उसी तरह से तुसी आशीष वर्शिप के द्वारा पाई है, कलाम के द्वारा पाई है, मिनिस्ट्री के द्वारा पाई, चर्च के द्वारा पाई है कि तुसी इधर भज जाओगे तो फिर बरकत कितों मिलनी है? मिलेगी। जेडी चीज जिस चीज तो पाई है
जो तक वो बनी रहेगी वो आशीष भी बनी रहेगी, उन्हें कोई हटा नहीं सकता। मैं तो दूसरा चुना, मैंने 1000 बंदा मिलता, मैं खुदा की उपस्थिति से खड़ा, मैं अपने को चंगा नहीं समझता, मैं अपने जिंदगी च चीज समझता कि प्रभु है, और प्रभु के कारण 1000 बंदा मिलेगा, 2000 मिलेगा, जितना मिलेगा, हर इंसान की करना रिस्पेक्ट करना, कहते हैं तोड़े नेचर नु तोड़े स्वभाव नु सलूट है। दूरों दूरों फोन करके कहते हैं कि पास प्रभुदास जी तोड़े स्वभाव नु तोड़े नेचर नु सलूट है साडा। ये उदों तक बनया रहेगा जो तक ये नेचर बनया रहेगा, उदों तक लोग सलूट करते रहेंगे। जो ये नेचर बिगड़ गया, भूत बन गया, जो मैं ही उल्ट पुल्ट बोलने लग गया, उल्ट पुल्ट करने लग गया, तो फिर लोग कहते हैं माड़ा कोई नहीं। याद रखना जी चीज जिस चीज तो पाई है, मान लो इंस्ट्रूमेंट वाले है, इन्होंने आशीष पाई है इंस्ट्रूमेंट बजा के, गड़ा अल्लाह पाई तेरी ढोलकी मैं नहीं बजाता, बास तो बजा लिया है ना, जाओ कहना कैश वाले भाई क्या पास नहीं, हेलो बजा लिया करो। फिर उस जगह पे जिथे खुदा ने बताया गड़ा अल्लाह फड़ कर पहली वाली कुर्सी, हुन तेरे को की है वो नहीं रहेगा, पहले वाला रहेगा। क्यों? क्योंकि तू वो चीज में छाड़ देता जिदे द्वारा सब कुछ पाया सी। समझ आ रही नहीं मेरी गल? जेडी चीज तुसी वर्शिप तो पाई है, प्रार्थना तो पाई है, चर्च तो पाई है, बीज तो पाई है, विश्वास तो पाई है, एवरी मीटिंग के द्वारा पाई है, वो उदों तक बनी रहेगी जो तुसी वो चीज में बनी रहोगे। तो तुसी ओनू छाड़ दोगे, वो चीज भी थोड़ी चली जानी है, वो थोड़ी ब्लेसिंग भी थोड़े तो चली जानी, क्योंकि तुसी वो काम ही छड़ देता जिदे तरह पाया सीगा। कहता कई रात तुझे काम हो गया, हुन केड़ा यीशु मसीह, हुन केड़ा चर्च, ऐसी नहीं जाना। याद रखना चर्च जांदे ने ता तुसी आजाद हो, तुसी चर्च जाना आजादी पाई, चर्च जाना ही छड़ देता ना, वो आजादी नहीं। क्यों नहीं रही? क्योंकि तुसी चर्च तो आजादी पाई, चर्च छड़ देता, आजादी भी चलेगी। आज इस गल उस दिमाग के फिट कर लेना, जेडी आशीष में है, जिस चीज तो पाई है, उन्होंने अपने बीज तो पाई है, वर्शिप तो पाई है, चर्च तो पाई है, मीटिंग तो पाई है, वो उसे दे नाल बनी रहेगी जो जिस विच मैं बनया रहांगा। बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। दूसरी गल दसना चाहता, दूसरी गल, बहुत सारे लोग अपना बीज बोते हैं, दशवांश देते हैं, कोई अपना सोना चांदी देता है, कोई अपना पैसा देता है, कोई अपना वक्त देता है। याद रखना जे तुसी किसी पास्टर नूं दे रहे हो, जे तुसी किसी पास्टर दे लिए कर रहे हो, तो ਤੁਹਾਡਾ कोई प्रतिफल नहीं है। 100 और 100% है, ਉਹਦਾ कोई प्रतिफल नहीं है। जे तुसी अपना सोना या पैसा या कुछ भी दे रहे हो, परमेश्वर को दे रहे हो, तो याद रखना परमेश्वर ਤੁਹਾਡਾ एक बड़ा प्रतिफल भी देगा। तो जे तुसी किसी पास्टर नूं, जे किसी चर्च नूं या किसी मिनिस्ट्री नूं दे रहे हो, तो फिर ਉਹਦਾ प्रतिफल 0 है। बहुत सारे लोग सोचते पास्टर वचन इसलिए सुनाता है, इसलिए दशवांश का वचन सुनाता है, इसलिए बीज बारे बार-बार कहता है कि शायद उन्होंने जरूरत है। याद रखना जिन्हां दे वाली यहोवा, उन्होंने किसी चीज की घाट नहीं है। ये मतलब मकसद की है, तो देखो कलाम पूरा करना, चाहे वो बीज है, चाहे वो आज्ञाकारी है, चाहे वो चर्च आने का टाइम क्यों नहीं है, चाहे वो थोड़ी सेवा करने का क्यों नहीं है, वो थोड़े इस जगह टाइम बिताना क्यों नहीं है। मकसद की है साडा, थोड़े को कलाम पूरा करना, ना कि थोड़े जेब खाली करनी, ना कि थोड़े काना तो दवाइयां ला के ले लेनी। ये मकसद नहीं साडा। साडा मकसद है थोड़े तो कलाम पूरा करना। कलाम चाहे बीज है, चाहे दशवांश है, चाहे चर्च आम है, चाहे अपनी आज्ञाकारी है, कलाम पूरा कराना एक पास्टर का मतलब है। पर लोग की कहते शायद साडा पास्टर नूं जरूरत बड़ी है, ना मैं पाउंदा और ना मैं रखदा। सच बोलदा, मेरे को ऐसे दीवाने ने जो कहते कि ऊपर तो लेके थले तक पूरा सोना ही सोना कर देंगे, और पास्टर को तो सोना ही सोना। मैं कहना नहीं, मैं प्रभु की महिमा कर। तुम सोचते होगे कि साडे पास्टर को हार पाना बड़ा पसंद है। एक कमेंट के उत्ते मेरे उत्ते गले के उत्ते रह जाए तो मैंने लगता जिदा उत्ते पहाड़ रख देता मेरे। क्यों? क्योंकि असीं कलाम पूरा करने के लिए आए हैं, ना कि संसार की गल्लां पूरा करने। अपना बो बोना, अपना देना प्रभु को देना है। तुसी कहोगे चर्च को जरूरत है, चर्च बड़ा गरीब है, पास्टर बड़ा गरीब है,
याद रखना देने वाला यहोवा हो, कोई गरीब नहीं है, और को सब कुछ है। हालेलुया। आ तू कह रहे हैं एक अच्छा नेचर, एक अच्छा स्वभाव, एक अच्छा स्वभाव लेके आओ प्रभु के चरणों ਦੇ ਵਿੱਚ, एक अच्छे शब्द लेके आओ। ये ना बोलो कि बड़ी बार बार सुनाते हैं, शायद उसे मंगते रहते। याद रखना, मंगना नहीं हुंदा, देना नहीं हुंदा, याद ये मकसद ये है कि कलाम पूरा करना। पास्टर बार बार क्यों बोलता, कलाम पूरा करो। पवित्र आत्मा उन्होंने कहता है क्योंकि वचन का सारे है, वचन का सारे है, और जो जिस चीज में इंसान वीक है तो ही चीज बार बार उन्हें दसनी पैंती है। इंसान वीक किने विच है, याद रखना, वीक किने विच है, बोन दे विच। कमजोर किने विच है, बीज बोन दे विच। और जो बीज बोन तो ਤੁਹਾਨੂੰ मिलना है वो ਤੁਹਾਡੀ ਤਾੜੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं मिलना, वो ਤੁਹਾਡਾ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ नहीं मिलना। जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ बोन तो मिलना वो ਤੁਹਾਨੂੰ बोन तो ही मिलना है, वो ਤੁਹਾਨੂੰ बोना ही पएगा। हालेलुया। जो मैनू मिलना सी मेरा परिवार छड्डण दे, वो छड्डण ते ही मिलना सी, घर रहन दे नाल नहीं मिलना सी, छड्डण ते ही बोले मिलना सी। आज कलाम पूरा करोगे, वो अपना वचन भेज के चंगा करता और आने वाली तबाही तो चंगा बचाता है। हालेलुया। देखो अपना वचन भेजता है, तुसी की करो, मन लगाओ और आने वाली हर मुश्किल तो आजाद हो जाओ। बोलो आमीन। कौन बोलो। मैं तो दूसरा करना, पवित्र आत्मा ने कहा जो तुसी हर एक दूसरे को हेलो कर रही है ना, पवित्र आत्मा ने मैंने क्या आज थोड़ी खुशी रह देना, आज तो बात थोड़ी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। नाच के बोलो तेरे नाल चमका सदा, तेरे नाल चमका सदा, तेरी दुआ, तेरी दुआ,
साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ और ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਾਰਡ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਬਣਨਗੇ और ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੇ ਹੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਉਸ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਕਾਰਡ ਦੀ ਬੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੋ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਇਲ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਉਂਟਿੰਗ ਵਾਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ हर महीने ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਉਂਟਿੰਗ ਵਾਟਰ ਅਨਾਉਂਟਿੰਗ ਆਇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਅਜਸ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਜਸ ਤੋਂ ਜੁੜਦਾ ਨया ਜੁੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਚੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੋਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮਿਲੇਗੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਚਰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਕਾਰਡ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਉਸ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੋਗੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੇਲ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵੇਚਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੇਚਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੇਚਦੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪੋਸਟਲ ਅੰਗੁਲਾ ਵੇਚਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਵਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਚਦਾ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਏਗੀ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ 25 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 20 ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਵੱਡੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਹੈ 4 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਭਰਾਂਗੇ ਤੇ 1 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵੇਚਦੇ ਚਰਚਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਵੇਚਦੇ ਪਾਣੀ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਟicker ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਸਟicker ਕੋਈ ਐਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਐਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣੀ ਔਰ ਜਲਦੀ ਨਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਚਦੇ ਆ ਕੋਈ 200 ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ 100 ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਲਓ ਜਾਂ ਨਾ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪੇਂਟ ਹੋਏਗੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਚਰਚ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ 100 ਰੁਪਇਆ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸਿਰਫ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਦੇਗੀ ਆਇਲ ਦੀ ਵਾਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਰੀ ਜਾਣਾ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਆਇਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਅਨਾਉਂਟਿੰਗ ਵਾਟਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਅਨਾਉਂਟਿੰਗ ਵਾਟਰ ਉਹ ਆਇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਤੇਲ ਨਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਨਾ ਵੇਚਾਂਗੇ ਜੋ ਤੱਕ ਜੀਵਾਂਗੇ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਅਮਾਉਂਟ ਦੋਗੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤੇਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬੰਦਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਰੇਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਦਾ ਚਰਚ ਦੀ ਗਰਾਹੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਾਸੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ बस परमेश्वर का अनुग्रह है और अनुग्रह के द्वारा ही चलते हैं। हालेलुया। ये थोड़े लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत सोहनी न्यूज़ है, क्योंकि थोड़े को अनॉइंटिंग वाटर ऑयल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बाइबल में लिखा उन्हें साढ़े सिरों पे हर्ष का तेल, उन्हें तेल लगाया और साड़ी बुद्ध खुल गई। हालेलुया। वो तेल थोड़े पति दी, थोड़े बच्चों दी, थोड़ी फैमिली दी छुटकारे का कारण बनेगा। और जे तुसी वो 100 रुपये पे ना करोगे, मैं तुहानू एक होर इस चीज सुनाऊंगा। पिछले दिनों तुसी 2 लाख के करीब, 2 लाख रुपए के करीब बाइबलां वंडियां। वंडन तो बाद असीं उन्हां बाइबलां दे बारे वेखण गए कि जिन्हां ने लईआं उन्हां ने की कीता। इत्थों तक भी 7 रुपए का कवर भी खरीद के उस बाइबल को नहीं पा सकते। इन्ने छुट्टियां एक घर च लिखे 4-5 इकट्ठियां ही पईयां। वो कितनी कॉस्ट है, पैसा तो अपनी जगह, वो आत्मा दे विच कितनी कीमती है, लोगों ने यही सुट दी। हुण इत्थों ऑयल खड़दे आ ते देख शीशियां उन्हां दे घरां दे विच थल्ले डिग्गी हुंदियां पैरां दे विच। हर चीज पैसा अमाउंट दे के, पैसा दे के खरीदी जाती है। और तुसीं सोचदे कि जिहड़ा असीं बीज बोलदे जांदा कित्थे आ? वो तुहाडे सामने लोकी सुट्टी जाते अपने, कितने कोई कितने भैन भरा सुटता, कोई कितने सुटता। ना शीशी बहती उची रहती, ना किसी काम। वो गंदी मंदी जी लैके जो कूड़े च होंदी उत्थों चुक के घर वाले चर्च में दे देंगे आ। और 3 शीशी खाली हो गई। जो नवी कंडीशन से गई है तो नवी कंडीशन से 1 साल तक भी रह सकती है। और 1 साल तक नवी कंडीशन से क्यों नहीं रहती? क्योंकि उसकी कदर नहीं है, क्योंकि वो फ्री है। और मोल तुसी कदे भी नहीं दे सकते, पर तुसी थोड़ा सा खर्चा होगा फिर तुहानू याद रहेगा कि भाई ये शीशी लई है, मेंबरशिप फीस दे के भावें लई है, भावें चर्च ने मदद करके लई है, पर दे के ना कुछ लई है, फ्री तो नहीं लई। फ्री वाली की कोई वैल्यू नहीं है सृष्टि की। ताई तो यीशु मसीह ने क्या आदम नू, तू मेहनत करेगा फिर खाएगा, और बिना मेहनत तो तुझ कुछ भी ले जाओगे तो उनकी कदर नहीं है। बाप मेहनत करता है, बच्चे को उस मेहनत की कोई कदर नहीं होती। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेहनत नहीं की है। मैं मेहनत की है तो दसा तो ना 2 लाख रुपया तो उन्होंने पता कितना इकट्ठा किया। 10-10, 5-5 कर करके, थोड़े कर करके इकट्ठे करके वो इतनी महंगी बाइबल गिरदियां, और कदर कोई नहीं, कदर कोई नहीं। सारा का सारा ही उन्होंने खराब कर दिया। ये तो लगी पासना दे कोल भी गई, उन्होंने भी खराब कर दिया। इसलिए प्रभु ने कहा मैंने भाई ऐसा नहीं करना। जो किसी ने बाइबल भी लेनी है वो पूरी अमाउंट नहीं दे सकता, सानू पूरी अमाउंट नहीं लवांगे, पर कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, फिर उसको बाइबल लेनी है, क्योंकि उन्होंने कदर रहेगी। तो तुसी असी 300 की परचेज करते हैं तो असी 300 की नहीं तुहानू देवांगे, असी बेचांगे नहीं, पर तुहानू कहांगे इहदे लई कुछ ना कुछ तुहानू देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तुहानू देना पड़ेगा। तुसी दोगे तुहानू बाइबल मिल जाएगी। किसी ने भी चर्च से बाइबल चाहिए, असी बेचांगे नहीं, पर जिन्होंने चाहिए है उन्हें कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा कि असी उसे पैसे देना दोबारा और पैसा ऐड करके बाइबल ले सकते। तुसी तेल दे 100 रुपया दोगे तो 100 यदि अमाउंट भी नहीं, 100 तो भी ज्यादा खर्चा चढ़ देना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਪਾਏਗੀ और फिर खरीदेगी, फिर भरेगी। क्योंकि तुसी ना 1 लेके चले गए, 2 लेके चले गए, ਅਸੀਂ 100 खरीदने, 2000 खरीदने, 4000 खरीदने, ਉਹਦੇ ਲਈ 100 नहीं चलेगा। इसलिए थोड़ी गुड न्यूज़ है, शायद अगले संडे तो ਅਸੀਂ कल नहीं, उस तो अगले संडे तो ਅਸੀਂ शुरू कर देवांगे, और ਤੁਸੀਂ सहयोग ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੇ सहयोग ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। आज तेरा जलाल हो, अपने कदम कदम वर्षित तेरा कमाल हो, नूरे खुदा जिसने पाया, अगले कुछ मिनट, नूरे खुदा जिसने पाया, अगले कुछ मिनट तक ਅਸੀਂ वर्शिप करेंगे लगातार। और इस ये परमेश्वर के बलवान, ये कोई तेल आम ऑयल नहीं होगा, एक हर्ष का तेल, एक सामा का तेल होगा, और जो तुहानू कुछ दिनों तक तुहाडे कोल होएगा।
ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ ਇਸ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜਾਂਗੇ
दो दिन तारीफ करेंगे। हमारी मिनिस्ट्री की वीडियोस को पहले देखने के लिए सब्सक्राइब वाला रेड बटन दबाएं और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।